नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान इंस्टीट्यूट की अपील, घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। पिछली क्लास में आप सभी ने प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन देखे थे। उसमें अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अगर नहीं है तो आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सभी को मालूम होगा कक्षा 10वीं का अध्याय 3 चल रहा है और जिसकी प्रश्नावली 3.3 और सवाल चल रहा है पहले प्रश्न का। पहला दूसरा अपन ने पहले लेक्चर मतलब दूसरे लेक्चर में देख लिया था, फिर तीसरे लेक्चर में हमने तीसरा चौथा देखा। आज के लेक्चर में पांचवा और छठवा। तो पहला प्रश्न अपना एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक का पांचवा प्रश्न, पहले का पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग बुक निकाल लें और देख लें क्या यही प्रश्न है। होगा, 101% होगा। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है तो 3.3 प्रश्नावली का पहले का पांचवा प्रश्न प्रतिस्थापन विधि में यही होगा। ये है। तो अब इसको हल कैसे करना है तो विद्यार्थियों मैंने आप सभी को बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 बनाना है और इसको क्या करना है, समीकरण 2 बनाना है। इसको समीकरण 1 बना लिया, इसको समीकरण 2 बना लिया। अब इसके बाद मैं आप सभी को बता चुका हूं एक समीकरण 1 से लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, और एक चर का मान निकाल लो। तो मैं निकाल रहा हूं x का मान। तो x का मान तो √2x, 3y को मैंने पक्षांतर कर दिया तो प्लस का √3y था उस साइड जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। क्यों होगा सर माइनस का? इसलिए हो जाएगा कि विद्यार्थियों हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। तो पक्षांतर किया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस √3y। अब x का मान निकालेंगे तो माइनस √3y और ये जो √2 है वो नीचे आ जाएगा तो √2 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर माइनस √3 बटे √2y हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लिख देंगे समीकरण नंबर कितना, 3। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 3। अब जो ये x का मान निकला है हम क्या थ्योरी लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हमने पढ़ा एक चर का मान निकाल लिया, वो मान दूसरे समीकरण में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो √3 x की जगह माइनस √3 बटे √2 और x की जगह पर क्या लिखना है, y माइनस √8y बराबर कितना हो जाएगा, 0। √3 और √3 का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, माइनस का 3y और बटे में कितना चल रहा है, √2 और माइनस का कितना चल रहा है, माइनस का √8y बराबर कितना, 0। देखो √3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा, 3, माइनस का 3 बटे √2 बाय माइनस √8y बराबर 0। अब हम √2 क्या ले लेंगे, लघुत्तम। √2 क्या ले लिया हमने, लघुत्तम। तो ये माइनस का 3y लिखा रहेगा और माइनस √2 का √8 में गुणा कर देंगे तो √2 गुणित √8 तो 8 दूनी 16y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तिर्यक गुणा कर दो, √2 का 0 में किया तो कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस का 3y माइनस का √16 का मान
आप सभी ने याद कर लिया होगा, √16 का मान कितना होता है? 4y बराबर 0, क्योंकि √2 का 0 में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा? 0। तो √3y √4y ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 और 3 कितने y हो जाएंगे? -7y। सर जुड़ क्यों गए? जुड़ इसलिए गए क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और हमने आपको बताया भी है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे और असमान चिन्ह घट जाएंगे और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो समान चिन्ह जुड़ गए, 4 और 3 7, 7 हुआ, चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ी 4, तो -7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटे -7 और 0 के बटे कुछ भी हो, आंसर 0। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो y का मान कितना निकल आया? 0 निकल आया। अब ये y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 3 में। तो आप लिख दोगे क्या? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -√3 बटे √2 और y की जगह 0, तो 0 का जब गुणा होगा तो आंसर 0। तो अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये प्रतिस्थापन विधि का 5वां सवाल आपका खत्म हो गया है। अब हमें देखना है 6वां सवाल। तो अब हम देखते हैं कौन सा 6वां सवाल। कौन सा सवाल? 6वां सवाल। तो आपकी बुक में यही लिखा होगा 6वां सवाल। ठीक है, 6वां सवाल। तो अब हमने ये सवाल देखा और इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो पहले तो ये सही रूप में नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल सी भी लिख सकते हैं। अपॉन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये भिन्न के रूप में दिख रहा है दोनों। तो पहले इन्हें सही रूप में बनाएं, फिर इसको किस विधि से कर दें? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो कैसे करते हैं हम, हल कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला समीकरण क्या दिया है हमारे लिए? 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2। तो इसको हल करेंगे, ये भिन्न के रूप में है। तो हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि जब भिन्न के रूप में हो तो उनका लघुत्तम ले लो। तो 3 और 2 का लघुत्तम ले लिया हमने विद्यार्थियों। क्या ले लिया? 3 और 2 का लघुत्तम लासापा 6। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6। अब कैसे करते भिन्न हल? 2 का भाग 6 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6 मतलब 3 बार। उस जितनी बार गया उसका गुणा उसके अंश में, 3 का 3 में गुणा किया तो 3 तिरका 9x, बीच में क्या लगा? माइनस। 3 का भाग अब 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, 2 का गुणा उसके अंश में, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10y बराबर कितना हो गया? -2। अब तिर्यक गुणा, अब क्या करना है? तिर्यक गुणा। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। समीकरण नंबर 1 बन चुका है। अब देखो ये सही रूप दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब ये दूसरा ले लो, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इस तरह बाईं ओर का लघुत्तम ले लो। 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया? 6। तो अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार। 2 का गुणा x में तो कितने x? 2x। 2 का भाग 6 में तो 2 तिहाई 6। 3 का y में गुणा तो 3y बराबर 13 बटे 6। 6 से 6 कट गया तो आपका क्या बन गया? दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर
2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 13। समीकरण नंबर क्या बन गया 2। तो ये मिल गए आपको समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं हमें, 1 और 2 मिल चुके हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम आपको बता चुके प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखते हैं हम, समीकरण 1 से, तो लिख दिया मैंने समीकरण 1 से। तो एक चर का मान निकाल लो, किसका, x का, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 9x बराबर ये 10y उस तरफ ले जाओ, पक्षांतर कर दो, कितने दिए हमारे पास -12 प्लस कर देंगे क्या 10y, ठीक है। या फिर y का मान निकाल लो, क्योंकि बटे में 9 आ रहा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हम x का मान नहीं निकाल रहे हैं, इसमें हम काय का मान निकाल ले रहे हैं, y का मान निकाल ले रहे हैं, या x का निकाल लो, जो भी आपको निकालना है, x y जिसका भी आप निकालना चाह रहे हैं उसका निकाल लो। चलो x का ही निकाल ले रहे हैं हम, नहीं तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 9x बराबर 10y मैंने पक्षांतर कर दिया, तो -12, 10y इस तरफ आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, 10y उस तरफ गया तो प्लस का 10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे कितना हो गया 9, -12 प्लस 10y बटे 9, समीकरण नंबर कितना 3। ये काय का मान निकल आया, x का मान निकल आया। अब ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो मैं लिख दे रहा हूं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देता हूं x का मान 2 में, तो 2x की जगह क्या लिखना है -12 प्लस 10y बटे कितना 9 प्लस कितना लिखा है 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 13, 2x की जगह x का मान प्लस 3y बराबर 13 कर दे रहे 2 का गुणा, तो 12 दूनी 24, 2 का गुणा 12 में किया तो 12 दूनी 24, 2 का 10 में किया 10 दूनी 20y बटे में कितना 9 प्लस कितना 3y बराबर कितना 13। अब इनका क्या कर लो, लघुत्तम ले लो, क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये इतना आप सभी ने लिख लिया होगा, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ले रहे लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 9, लघुत्तम कितना आ जाएगा 9, तो 9 मैंने लघुत्तम ले लिया, तो देखो ये 24 तो ज्यों के त्यों आ जाएंगे, प्लस 20y ज्यों के त्यों आ जाएंगे, प्लस 9 का 3 में किया तो 9 तिया कितने हो गए 27y, 9 तिया 27y बराबर कितना हो गया 13, हो गया ना। अब तिर्यक गुणा कर दो, 9 का इसमें कर दो, ठीक है, 24 ज्यों के त्यों, 27 और 20 जोड़ दो, 27 और 20 कितने हो गए 47y, और 13 का 9 में गुणा कर दो, 13 नम्मा कितना हो गया 117। अब 24 को पक्षांतर, तो 47y बराबर 117 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो 47y बराबर 117 में 24 जोड़ दो, 117 स्टूडेंट जोड़ो, 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा 141, कितना हो जाएगा 141, कितना हो जाएगा 141, तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटे कितना हो गया 47, 141 बटे कितना हो गया 47। अब 47 का भाग दे दो किसमें 141 में, 47 का भाग दे दो 141 में, 47 तिया कितने होते हैं 141, तो y का मान कितना निकल आया 3, y का मान कितना निकल आया 3 निकल आया,
ठीक है, तो एक काम हो चुका है। किसका मान निकल आया है? y का मान निकल आया है। अब ये y का मान हम कहाँ रख देंगे? तो लिख देंगे थ्योरी। क्या लिख देंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 3 में। तो रख दो x बराबर -12 प्लस कितने बाई 10 और y की जगह कितना 3 बटे कितना चल रहा है 9। x बराबर -12, 10 तिया कितने हो गए 30 बटे 9। x बराबर 30 में से कितने घटा दिए 12, कितने बचे 18 बटे 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया 2। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपका पहला प्रश्न 3.3 प्रश्नावली का खत्म हो गया। 6 सवाल थे प्रतिस्थापन विधि के। तो विद्यार्थियों, आप सभी को कठिन परिश्रम करना है, इन 6 ही सवाल को बार बार लगा के देखना है, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस अच्छी तो आप पे गणित बन जाएगी। गणित से डरना नहीं, गणित को समझना है। और ज्ञान इंस्टीट्यूट का स्लोगन ही है, गणित रटे नहीं समझें। ठीक है, अपन को गणित को रटना नहीं है, खेल खेल में गणित सीखना है। अच्छे आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर हम तो गणित ही लेंगे। 10वीं के बाद जैसे ही पास होंगे तो हम मैथ सब्जेक्ट ही लेंगे। नहीं तो विद्यार्थी क्या हो जाता है, भटक जाते हैं। ठीक है, तो अपन को भटकना नहीं है, अपन को समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं कब? अगले लेक्चर में। तो उससे पहले आप सभी प्रैक्टिस कर लें। अपन अगले लेक्चर में अगले प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।